गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का मॉडल क्वेश्चन सेट के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन विद्यार्थियों के लिए कुल 5 मॉडल सेट के बारे में बतलाएंगे और उनको दिखाएंगे भी। और जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इस प्रकार और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इस बच्चों को इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सके। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको यह मॉडल क्वेश्चन सेट में 5 सेट को एक ही में समाहित कर दिया गया है ना। अब सबसे इसमें आप यहाँ पर शुरुआत देखिए। आपको जो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा तो गणित विषय 80 अंक का होगा और 80 अंक में आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटा। तो उसका जनरल इंस्ट्रक्शन इस प्रकार है। आज का डेट में कल का डेट में हमने इसको प्रिंट किया है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि विद्यार्थी जो भी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे वो आपको अनिवार्य है लिखना है, लेकिन इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 52 है और यह 4 ग्रुप में होगा, ए बी सी और डी में। ठीक है, ग्रुप ए में 30 प्रश्न होगा, 1 से 30 तक सभी बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जिनमें से एक विकल्प सही होगा, उसको आपको चयन करना है सही उत्तर के रूप में। ठीक है, इसमें 30 का 30 अनिवार्य है, 30 एक एक अंक का है, आपको लिखना ही होगा। उसके बाद सेक्शन बी में, खंड बी में आपको 31 से 38 तक लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इसमें से 8 प्रश्न होंगे जिनमें से 6 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना अनिवार्य है और इसमें 6 प्रश्न का 6 दूनी 12 अंक आपको मिलेंगे। 2 अपने इच्छा अनुसार आपको छोड़ देना है। और सेक्शन सी, अब तो ये हो गया। सेक्शन सी में भी आपको 8 प्रश्न होगा, यानी 39 से 46 तक में रहेंगे और इनमें से भी आपको 6 प्रश्न का ही उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न का आपको 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 2 प्रश्न आपको अपने इच्छा अनुसार छोड़ देना है और 6 प्रश्न को लिख देना है। इस प्रकार इस सेक्शन में आपको 6 18 अंक मिलेंगे। अंतिम सेक्शन जो है वो डी है, वो 47 से 52 तक है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको यहाँ 5 प्रश्न 6 प्रश्न हुआ, इनमें से आपको 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। इस प्रकार 4 प्रश्न में आपको नंबर मिलेंगे 5 चौके 20 नंबर। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए में, खंड ए में आपको मैं बतलाता हूँ कि किस प्रकार प्रश्न आपको सेट किया गया है। तो देखिए, 1 नंबर में आपको 5 प्रश्न दिख रहा होगा। देखिए 5 प्रश्न है, ऑप्शन आपको एक 5 वाला नीचे दिखेगा, 5 प्रश्न है इसमें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक में 2 3 4 5, सब में 5 ऑप्शन दिख रहा है। इसमें आपको एक सही ऑप्शन को चुन लेना है। दोस्तों, दूसरा नंबर में भी देखिए 5 प्रश्न है, आपको इसमें अभी 5 नहीं दिख रहा है। आपको मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाता हूँ, आप अभी सिर्फ प्रश्न देखिए। आंसर के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारा का आंसर हम बतला देंगे अगला वीडियो में। अभी सिर्फ हमें प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनको आप लोगों को बतला रहे हैं। ठीक है, जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। अगला वीडियो में इसका उत्तर मिलेगा, सब तो एक वीडियो में नहीं होगा, पार्ट वाइज होगा। और नहीं तो खुद से आप इसका हल कर सकते हैं। दोस्तों, खुद से आप इसका हल बना सकते हैं। आपको जो परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इनमें इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। 3 नंबर में द्विघात समीकरण में प्रश्न है। देखिए 5 प्रश्न है, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फिर देखिए 4 नंबर में भी आपको परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न है, सब अपरिमेय संख्या से। तो देखिए इसमें भी 5 प्रश्न है, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान है, आप खुद से बना सकते हैं या अगले वीडियो में इसका उत्तर आप देखिएगा, 2-4 वीडियो बनेगा इसका। दोस्तों 5 नंबर में भी देखिए 5 प्रश्न है, 5 में लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर है। तो 5 प्रश्न है, तो आप देख लीजिए ये समांतर श्रेणी से है। क्वेश्चन जरूर नोट आउट कर लीजिएगा और ये इस प्रश्न को जरूर से जरूर हल बना लीजिएगा। गारंटी है कि आपको 90 से 100% इसमें लड़ेगा ही लड़ेगा। 6 नंबर में देख लीजिए 5 प्रश्न है,
इन पांचों प्रश्न में से आपको सब बना लेना है। तो उसके बाद अगला देखिए 7 नंबर, इसमें भी 5 प्रश्न है ना, 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न आपको इसमें यहाँ पर भी बना लेना है दोस्तों। आ जाइए 8वां नंबर का, देखिए 8 नंबर में भी है, यहाँ पर भी 5 प्रश्न है, HCF और LCM से लेकर संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इस पांचों प्रश्न को आपको जरूर से जरूर बना लेना है। 9 नंबर में भी देख लीजिए दोस्तों 5 प्रश्न है ना, द्विघात बहुपद से संबंधित प्रश्न है, उसके शून्यंक और गुणांक के बीच में रिलेशन के बीच संबंध है से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, इसको भी जरूर से जरूर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लीजिए, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सब प्रश्न को निश्चित रूप से आप बना के जाएंगे तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक जरूर से जरूर मिलेगा आपको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न दिख रहा है, इन पांचों प्रश्न को जरूर से जरूर बना लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, यहाँ पर द्विघात बहुपद से संबंधित, द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इसमें भी 5 प्रश्न है और ये पांचों प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर बना लीजिएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में भी 5 प्रश्न है, 4 अभी दिख रहा है, अगला मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो को रोक करके और अभी सभी प्रश्नों का उत्तर आप क्या कहते हैं ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसका उत्तर बना सकते हैं खुद से। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आप यहाँ देख पा रहे होंगे 5 प्रश्न यहाँ पर भी है, अध्याय 7 से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 देख लीजिए, 15 में भी आपको कितना प्रश्न है, 5 प्रश्न है, यहाँ पर भी आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करके अपना से उत्तर जरूर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न दिख रहा होगा और इन पांचों प्रश्नों को भी नोट डाउन करके जरूर बना लीजिएगा। और इसका उत्तर जानने के लिए मैं जैसे पहले ही बतला दिया हूँ कि इसका अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको इसका उत्तर मिलेगा दोस्तों। 17 नंबर में भी प्रश्न में देखिए 5 प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 में भी 5 प्रश्न है दोस्तों। इन पांचों प्रश्नों को नोट डाउन करके उत्तर जरूर बना लीजिएगा। और 19 नंबर में भी देखिए, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिख रहा है, इन पांचों प्रश्नों को भी निश्चित रूप से बना लेंगे दोस्तों। चलिए आगे आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 में, यहाँ पर भी देखिए ये आपको प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है, ये पांचों महत्वपूर्ण है, इन सभी को निश्चित रूप से बनाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में भी देखिए, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिख रहा होगा, पांचवा वाला ऑप्शन आपको आगे थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, आगे देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाइए आपको 22 नंबर का प्रश्न देखिए, 22 नंबर में भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपरिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें भी 5 प्रश्न है, इन पांचों को जरूर बना लीजिएगा। 23 नंबर यहाँ देख पा रहे होंगे, 23 नंबर का प्रश्न आप यहाँ देखिए, 23वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको रेखिक समीकरण से संबंधित, दो चरों वाले रेखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से आप बनाएंगे। 25 नंबर में देख लीजिए, द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न दिख रहा होगा दोस्तों, पांचों का ऑप्शन भी है, आप इसको जरूर बना लेंगे, सही ऑप्शन का चयन कर लेंगे। 25 नंबर का भी प्रश्न आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है, इनको भी जरूर से जरूर बना लीजिएगा। आप आ जाइए 26, यहाँ पर भी द्विघात समीकरण के से संबंधित रिलेटेड कुछ प्रश्न है, इसको जरूर बना लीजिएगा दोस्तों। 27 नंबर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न दिख रहा होगा और ये पांचों प्रश्न को, ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न है, इसको जरूर बना लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद 28 नंबर में भी देखिए, यहाँ 5 प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इन पांचों प्रश्न को निश्चित रूप से आप नोट डाउन करके बना लेंगे और तब जा करके आपको अच्छे अंक बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में भी देखिए, ये आपको फॉर्मूला पर आधारित है, ये अध्याय 8 का त्रिकोणमिति से, निश्चित रूप से इसको भी बनाइएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि अति लघु उत्तरीय बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है, बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है, वो अंतिम प्रश्न है 30 नंबर का, ये देखिए ये भी प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो ये 30 प्रश्न था, 30 प्रश्न आपको अनिवार्य था, इसको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब आ जाइए आप लोग प्रश्न संख्या 31 से 38, जो आपको कौन सा प्रश्न बोले कि ये अति वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हुआ, ठीक है।
इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे और 8 प्रश्न में से आपको 6 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में 5 प्रश्न है दोस्तों, पाँचों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ज़रूर बना लीजिएगा। 32 का भी देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पाँचों बना लीजिएगा। उसके बाद 33 में भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 प्रश्न इसमें भी है, देखिए यहाँ पर आपको पाँचों प्रश्न दिख रहा है। फिगर में ही फिगर है, 1 2 3 4 फिगर है। तो ये फिगर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, अध्याय 6 का है, इसको निश्चित रूप से बनाएंगे दोस्तों। अब आ जाइए 34 नंबर का प्रश्न, देखिए 34 नंबर का प्रश्न आप में इसमें भी 5 है, 34 और 35 दोनों दिख रहा है इसमें। 34 और 35 नंबर का प्रश्न 5-5 प्रश्न है दोस्तों, इसको निश्चित रूप से बना लीजिएगा। अब आ जाइए 36 नंबर का प्रश्न, तो 36 का 5 दिख रहा है, 37 का 3 दिख रहा है दोस्तों। तो आगे अभी और मैं बतलाऊंगा, 37 का 3 आ गया था, यहाँ पे देखिए 37 का 5 हो गया। तो पांचों प्रश्न बना लीजिएगा। 38 जो अंतिम है शॉर्ट क्वेश्चन का, अति वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न जो है वो 38 नंबर अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो इन सभी प्रश्नों को बना लीजिएगा, तो आपको निश्चित रूप से 6 प्रश्न तो लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि 8 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से आपको लिखना है कितना, 6 का ही उत्तर लिखना है, और 6 दूनी 12 अंक आपको इसमें मिलेगा। अब आ जाइए सेक्शन सी में। सेक्शन सी में 39 से 46 तक प्रत्येक 3 अंक का है, इनमें से किन्हीं 6 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, यानी इसमें भी 8 प्रश्न आपको मिलेगा, उनमें से 6 प्रश्न का उत्तर देना है, और एक प्रश्न में आपको 3 अंक मिलेगा। जैसे देखिए 39 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए, 39 का 5 प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद चले जाइए 40 में देखिए प्रश्न संख्या यहाँ 1 की जगह 2 लिखा गया है, 2 3 मैंने 1 2 3 4 का यहाँ तो 4 5 तक दिख रहा है आपको। इन पांचों प्रश्नों को जरूर प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है, आप बना लीजिएगा। अब 41 नंबर में देखिए ये ग्राफीय विधि से हल करके दिखाना है, और 42 नंबर दोनों में पांचों प्रश्न आपको दिख रहा है, एक बार सिद्ध करने वाला है अपरिमेय संख्या के रूप में, और 41 नंबर का निश्चित रूप से बनाइएगा। 43 नंबर और 44 नंबर का देखिए इसमें आ गया पांचों प्रश्न, 43 और 44, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को निश्चित रूप से आप बनाइएगा। और लास्ट देखिए यहाँ पर आपको 45 और 46 जो इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न होगा। 45 नंबर में ये त्रिकोणमिति से है, सिद्ध करने वाला है, और ये 46 जो लास्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो अंतिम इससे प्रश्न है। तो निश्चित रूप से इतना आप अगर बना लेंगे तो आपको 100% है कि आपको 6 प्रश्न तो लड़ेगा ही लड़ेगा, तो जिसमें से आपको 6 का ही उत्तर लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, यानी 6 18 अंक आपको सेक्शन सी में मिल पाएगा दोस्तों। अब चला जाइए सेक्शन डी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, सबसे ज़्यादा अंक मिलेगा सबसे कम प्रश्न का हल करने के, यानी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 47 से 52 तक है। इनमें 6 प्रश्न होगा, इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर आपको लिखना है दोस्तों। तो 47 नंबर में द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है, और पांचों प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, पांचों महत्वपूर्ण है, जरूर इसको बना लीजिएगा। 48 नंबर में भी 5 नंबर प्रश्न है, 5-5 नंबर का, यानी ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस का देखिए 5 प्रश्न है, पांचों महत्वपूर्ण है, इसको निश्चित रूप से बना लीजिएगा, ऊंचाई और दूरी वाला है, अध्याय 9 का। अब चले जाइए 49 नंबर का दोस्तों, इसमें आपको अध्याय 6 का है ना, अध्याय 6 का प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपको प्रमेय है, तो इनको भी जरूर बना लीजिएगा पांचों प्रश्न। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपको ये 1 नंबर वाला है, जो ये क्या कहते हैं, ये जो आपको थेल्स प्रमेय है और थेल्स प्रमेय का विलोम, ये दोनों में से एगो रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आगे आ जाइए 50 नंबर का प्रश्न दोस्तों। 50 नंबर में भी देखिए 5 प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसको जरूर बना लीजिएगा। अध्याय 12 और 13 से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर बना लीजिएगा। अब आ जाइए हम लोग को 51 नंबर में। 51 नंबर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहले माध्य है, ठीक है। 51 नंबर में सब में माध्य निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको जरूर बना लीजिएगा। अध्याय 14 का प्रश्न है, 5 प्रश्न यहाँ आप देख पा रहे होंगे, वहाँ दिख रहा था, देखिए 5वां प्रश्न है। तो ये सभी आपको मतलब माध्य से रिलेटेड है, ऊपर वाला माध्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो सांख्यिकी का प्रश्न है। अब आ जाइए 52, ये भी सांख्यिकी का प्रश्न है, तो इसमें माध्यक और बहुलक है। जैसे 1 नंबर में माध्यक निकालना है, 2 नंबर में माध्यक निकालना है, 3 नंबर में बहुलक निकालना है, 4 नंबर में भी आपको माध्यक निकालना है, 5 नंबर का बहुलक निकालना है। यहाँ बहुलक छूट गया है, आप बहुलक लिख लीजिएगा, तो बहुलक निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद मसगुल अंसारी, बेसिक मैथ विथ
MM सर, यानी बेसिक मैथ नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मेरा 2 चैनल है, यहाँ बेसिक मैथ्स विथ MM सर के नाम से है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ लिख लेना है। और असिस्टेंट टीचर RK हाई स्कूल चकलता गंधरकपुर दोस्तों। तो ये था महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया हो लाइक करना अगर नहीं भूल गए तो जल्दी से लाइक कीजिए, और अपने बच्चों के बीच इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि झारखंड बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।